चलिए आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसका जीएस का पार्ट है, इसको देख लेते हैं। 101 नंबर पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्गम का उदाहरण है? मारुति उद्योग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड। ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन सा जवाब होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारुति उद्योग। ये ध्यान रखिएगा। और कार्ड बन के आ रहे होंगे यहाँ पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उनको भी ध्यान रखिएगा अन्य वीडियो पे जाने के लिए। करंट अफेयर की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। आगे देख लीजिए 102 नंबर पे लिखा हुआ है, लोकपाल का विचार लाया गया था ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देशों से या फ्रांस से। तो देखिए लोकपाल का कहाँ से लाया गया है विचार? तो ये लाया गया था 102 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन से। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलेंगे 103 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चंगेज़ खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन खुसरो। तो इसका सही जवाब आपको क्या देना होगा? तो देखिए जो 103 नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश। ये ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 104 नंबर पे लिखा, भारतीय प्रतीकों पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मंडूकोपनिषद से। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मंडूकोपनिषद। इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 105 नंबर पे देख लीजिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता। 105 नंबर का सही जवाब क्या है? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 105 है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजवाद। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 106 नंबर पे, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। 106 नंबर का सही जवाब क्या है? तो देखिए इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंतरिक आपात स्थिति। देखिए यहाँ पे कार्ड बन के आ रहे होंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे अन्य वीडियो के लिए, और करंट अफेयर के वीडियो, सभी वीडियो, खेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। आगे देख लीजिए 107 नंबर पे लिखा है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णा, मुंबई राज्य बनाम बलसारा। ABCD का सही जवाब देना है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या दल का अध्यक्ष। तो 108 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। प्रधानमंत्री की कौन करता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। आगे चलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 109 नंबर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। लिखा है, राज्यसभा में कौन सा सही नहीं है? ये 4 दिए हैं, इसमें से कोई गलत है, उसी की पहचान करनी। लिखा है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मतदान के लिए पात्र 18 वर्ष से अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए ये चौथा भी देख लीजिए, तो आपको 4 जब आपने पढ़ा तो चौथा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। लिखा, ग्राम पंचायत में चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। तो जानते हैं कि ऐसा कि आप लोग जानते होंगे कि 18 वर्ष, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पे इसका जो सही है वो, इसका जो गलत पॉइंट वो लिखा हुआ है, राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की राज्य विधानसभा में जो है निर्वाचन 21 वर्ष होनी, तो जानते हैं वहाँ पे भी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है। आगे बढ़ेंगे। अब 110 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन का मतलब प्रधानमंत्रियों का कौन सा कालानुक्रम सही है?
इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह 4 लिखें तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब हैं सबसे पहले, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गायब ही हो जाएगा। अब बचेंगे ये 2। अब इसमें से आपको एक ऑप्शन कोई सही है 110 नंबर का, वही आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जो है वो है ये, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पे, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या पे, न्यूक्लियस के गर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियानों की संख्या पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 111 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सही है, तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करती है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। लाइक तो करते ही रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे। दिखा धूम्र कोहरा में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 112 नंबर का। तो आपको ये बताना होगा कि जो पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट है ये जो है नुकसानदेह होता है, इसी की वजह से आँखें जलने लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 113 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? शैवाल, टेरिडोफाइटस, लाइकेन या बायोफाइट। 113 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखा निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण, वी गिरी। तो देखिए आप लोग 114 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब है एस राधाकृष्ण, ठीक है। भारत रत्न आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए लिखा राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला साहित्य के साथ में प्रख्यात होते हैं कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। राज्यसभा की बात की गई तो राज्यसभा में 12 लोगों को कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको मैं बता दूं लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें 2 लोग करते हैं। अगर संसद की बात कर ले तो राज्यसभा संसद की बात कर ले तो देखिए 12 ये और 2 ये, तो कुल मिला के 14 लोगों को नियुक्ति हो जाती है संसद में, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है कीमत से अधिक, कीमत के बराबर, कीमत से कम, सीमांत लागत से कम। 116 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कीमत से कम। आगे बढ़ेंगे। लिखा रोहिंग्या मुसलमान किस देश के निवासी हैं? ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन। तो ये मुद्दा भी आप लोगों ने काफ़ी हाईलाइट था, तो इसके भी बारे में जानते हैं। ये म्यांमार से रिलेटेड घटना अभी 2017 में काफ़ी हाईलाइटेड थी। आगे लिखा पादप द्वारा सबसे बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो आपको एक चारों में से एक बताना है, ABCD 118 नंबर का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, पेरू, कैनारी। तो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, तो ये आपको बताना है 119 नंबर का। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरू की धारा, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में मिलती है, ठीक है। आओ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 120 नंबर पे लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते थे? तो जानती बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते थे? 120 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, ठीक है। आपको ये कमेंट में बताना चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना था। आगे चलते हैं। लिखा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बलवंत राय मेहता। और द्विस्तरीय किसने की थी? वो अशोक सहगल, ये द्विस्तरीय वाले थे, ठीक है, ये 3 स्त्री वाले थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है संवैधानिक प्रणाली
के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360, 350। तो इसका सही जो जवाब है वो आपको बताना है 122 नंबर का। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, न्यायशीलता का सिद्धांत। तो देखिए इसका सही जवाब है वो न्यायशीलता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका 123 नंबर का। लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही रहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये लिखा है, ओह असम्मानीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यारा है, वह उक्ति किसकी है? जीबी शाह, कारपेंटर, लॉर्ड ब्राइस, अप्पादोराई। 124 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। 125 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपको सही जवाब देना है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है शांति की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मेजर जो ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता था। उनका किस दिन था? 126 नंबर, ये था 29 अगस्त को, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं? वायलिन, बीड़ा, सरोद, सितार। 127 नंबर का सही जवाब क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब है सरोद, सी। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। 128 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा भारतीय संविधान का प्रारूपण हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1949। तो आपको ये बताना है 129 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए लिखा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना ही होगा, हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यही थे। आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है एक लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूएस में, यूके में, स्वीडन में, नॉर्वे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये 4 ऑप्शन है। 131 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ कर जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वीडन। ठीक है, आगे देख लीजिए 132 नंबर पे लिखा है नोमैडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त सैनिक अभ्यास था। भारत और चीन के बीच, यूएसए के बीच, रूस के बीच या मंगोलिया द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 132 नंबर का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगोलिया। ठीक है, आप लोग ये बताइए मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की संसद को क्या कहते हैं? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है, जे.एल. बेयर्ट, लॉरेंस, आर.एल. मिल्लिकन, लुई ब्रेल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 133 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है जे.एल. बेयर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोगों से बता दें, खेल के वीडियो, करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य तरल गैस आयात संघ बनाने की सहमति बनी? भारत, जर्मनी।
भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत रूस। 134 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और जापान। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? झोरा, विधि, रौफ, सिनी। तो 135 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रौफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिखा सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो ये आपको बताना है। 136 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निजीकरण कहते हैं। ठीक है, लिखा डार्विन फिंचेस का उपयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए या उभयचरों के लिए? तो आपको ये बताना होगा। 137 नंबर का सही जवाब, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्षियों के लिए। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। आगे चलेंगे। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय, निव्वल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रायोजित निजी आय। ठीक है, प्रायोजित निजी आय द्वारा। तो 138 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए 138 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंसर ट्यूमर की स्टेम कोशिकाओं को नष्ट करने वाले प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही जवाब है। 139 नंबर का, तो उसका सही जवाब बताना है। तो देखिए उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, SFRP। क्या? SFRP4। ठीक है, लिखा किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। 140 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब गुरु हरगोविंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए 141 नंबर पे लिखा निम्नलिखित में से भारत द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए निम्नलिखित कौन सा टीका विकसित किया गया है? तो बताना है ईसवैक, जेनवैक, जेसवैक, मेसवैक। 141 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनवैक। ये ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। लिखा लोकटक है एक घाटी, झील, नदी, पर्वत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 142 नंबर लोकटक एक झील है। तो ये आपको बताना ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है या मणिपुर में? आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 143 नंबर निम्नलिखित में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। 143 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई को। कार्ड का ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जातियां हैं? साल, चीड़, यूकेलिप्टिस, टीक। तो ए, बी, सी, डी में आपको बताना है। तो देखिए 144 नंबर जो है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूकेलिप्टिस। ठीक है, और आगे चलते हैं। लिखा विशाल स्नानागार कहाँ मिलता था? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, हड़प्पा। 145। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। 146 क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 147 नंबर दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई सही जवाब होगा, वही आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है 147 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। लिखा है गैस में ध्वनि तंग संचरण के लिए निम्नलिखित में से क्या होता है? रुद्धोष, समतापी संपीड़न, विरलन, समायतन या ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन कोई सही वही आपको बताना है।
तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रुद्धोष, संपीडन और विरलन, ऑप्शन नंबर ए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। 149 तो जानते होंगे सीजियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्ष, आभासी और अधोशीर्ष। तो 150 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक और अधोशीर्ष। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।